किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग क्या सोचेंगे, यह भी अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक महात्मा थे, वो जंगल के रास्ते से एक गांव में पहुंचते हैं। गांव में एक किसान के घर जाते हैं, वहां जाकर के शाम हो जाती है तो उस किसान के घर पर वो महात्मा भोजन करते हैं। किसान के वहाँ भोजन किया, रात भर ठहरे, सुबह हुआ। सुबह का भोजन करके महात्मा वहाँ से विदा लेने लगे। तब किसान ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो मेरे पास एक बकरी है, इस बकरी को मैं आपको दान में देता हूँ, आप इसे ले जाइए। महात्मा ने कहा कि भाई मैं बकरी का क्या करूँगा, पर फिर भी महात्मा ने सोचा कि क्योंकि दान में दिया है तो लेना ही पड़ेगा। किसान बड़ा गरीब था, उसके पास और देने के लिए कुछ था नहीं, तो बकरी दे दी। अब महात्मा लेकर के बकरी को लेकर के निकल पड़े, जंगल के रास्ते से दूसरे नगर में पहुंचने के लिए निकल पड़े। तब जंगल में बीचों बीच में तीन ठग वहां पर रुके हुए थे। तीन ठगों ने देखा महात्मा को इस तरह बकरी को अपने कंधे पर उठा करके लाते हुए। तो तीनों ने मन में विचार किया कि हो ना हो आज हमारा भोजन ये बकरी बन जाए। ऐसा मन में सोच करके फिर तीनों ने विचार विमर्श किया कि महात्मा से हम छीन तो नहीं सकते, क्योंकि महात्मा बड़े ही तगड़े हैं। अगर इनसे छीनेंगे तो ये क्या पता श्राप भी दे दे, तो फिर हमारा कुछ नुकसान हो जाए। तो क्या करें? तो तीनों ने एक योजना बनाई और तीनों जगह जगह पर छुप जाते हैं। महात्मा जो ही पहुंचे आगे, तो पहले वाला जो चोर था वो बाहर निकलता है और कहता है कि अरे महात्मा, आप ये कुत्ते को लेकर के कहाँ जा रहे हो? महात्मा ने सुना तो महात्मा चकित हो गए। महात्मा ने कहा कि अरे भाई, ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। तो उस चोर ने कहा कि आप भले कुछ भी कहो, पर हमें जो दिखाई दे रहा हम तो वही बता रहे हैं, हमें तो कुत्ता ही नजर आ रहा है। इस तरह कह करके वो ठग मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। महात्मा थोड़े आगे बढ़े, उसके बाद में दूसरा चोर जो छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आता है और आकर के वो महात्मा से कहता है, महात्मा जी आपको प्रणाम है, पर आपसे हमें ये आशा नहीं थी, आप इस गधे को लेकर के कहाँ घूम रहे हो? और वो भी सिर पर उठा करके। महात्मा ने सुना तब तो महात्मा को बड़ा गुस्सा आ गया कि वो पीछे वाला कह रहा था कुत्ते को लेकर कहाँ घूम रहे हो, अभी ये कह रहा है कि गधा लेकर के कहाँ घूम रहे हो, और भी सर पे उठा के। महात्मा ने कहा कि अरे भाई, मूर्ख तो नहीं हो गए, पागल तो नहीं हो गए, मेरे पास गधा नहीं है, ये बकरी ही। तो उस चोर ने कहा कि भाई हमें तो जो दिख रहा है हम तो भाई बता रहे हैं, अब वो तो आप जाना क्या है क्या नहीं है, पर हमें तो गधा ही नजर आ रहा है। इस तरह कह करके मुस्कुराता हुआ वो भी निकल जाता है। उसके बाद जो तीसरा चोर छुपा हुआ था वो बाहर निकलता है और बाहर निकल करके वो कहता है कि अरे महात्मा जी, आपको हमारा प्रणाम है, परंतु हमें आपसे ये आशा नहीं थी, आप इस बिल्ली को लेकर के कहाँ घूम रहे हो, वो भी सर पे बिठा करके। अब तो महात्मा को बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि पहले वाला कह रहा था कि कुत्ते को लेकर घूम रहे हो, दूसरे वाला कह रहा था गधे को लेकर घूम रहे हो, तीसरे वाला कह रहा है बिल्ली लेकर के घूम रहे हो। महात्मा को बड़ा गुस्सा आया। महात्मा ने कहा कि अरे भाई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है मैं बकरी को लेकर के जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि बिल्ली? वो ठग कहता है कि मुझे जो नजर आ रहा है वही बता रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता अब क्या है आपके पास में। ऐसा कह करके वो चला जाता है। महात्मा को बड़ा गुस्सा आया कि आज दिन तक मेरी किसी ने इस प्रकार से निंदा नहीं की, इस तरह से मुझे गलत वचन नहीं कहे, पर आज इस बकरी को लेकर के मैं आया तो मुझे रास्ते में सब अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। महात्मा को इस तरह गुस्सा आया और उस बकरी को नीचे उतार दिया और अकेले ही चल पड़े। वो बकरी पीछे ही रह गई। उसके बाद तीनों चोर आते हैं और आकर के उस बकरी को लेकर के चले जाते हैं, उसको मार डालते हैं और खा जाते हैं। कहानी छोटी सी है मित्रों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है। कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। लोगों की बातों को कभी मत सुनना। अगर लोगों की बातों को आपने सुना तो फिर वो आपको रास्ता भटका देंगे। आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य तक आपको नहीं पहुंचने देंगे। लोगों का काम यही है कि बस कोई लक्ष्य पर जा रहा है, कोई रास्ते पर चल रहा है, उसको भटकाना है, उसको नीचे गिराना है। यही चाहते हैं आज की दुनिया में आज के लोग। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, बस आपका जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य पर आपको चलते जाना है। अगर महात्मा इन तीनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और चले जाते तो उस बकरी की जान भी बच जाती और वो बकरी सही जगह भी पहुंच जाती है। परंतु महात्मा ने इन तीनों की बातों को सुन लिया और घबरा गए, अपने लक्ष्य से भटक गए, तो आज उस बकरी को भी मरना पड़ा।
तो हमें जीवन में यही सीख देती है कहानी कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है। तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।